कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी बरसेंगे बादल। पंजाब और हरियाणा में 2 दिन कुछ इलाकों में छाएगा काफी घना कोहरा, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं घने कोहरे के आसार। तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान रहा 35.6 डिग्री। सौराष्ट्र कच्छ के नलिया में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां छा सकता है कोहरा। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज और कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं घना कोहरा संभव। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह पर 2 दिन छाएगा काफी घना कोहरा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दिन सबसे ठंडा रहने के आसार। उत्तर प्रदेश में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर काफी घने कोहरे का अनुमान। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं दिन सबसे ठंडा रहने की संभावना। पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज इक्का दुक्का हिस्सों में छा सकता है काफी घना कोहरा। कल पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। उत्तरी राजस्थान में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में घने कोहरे के आसार। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राज्यों में भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान विस्तार से। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात नहीं होगी। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों में पानी बरसेगा। साथ ही पूर्वी राजस्थान में कल कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बरसात होगी। दूसरी ओर आज अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा होगी। छत्तीसगढ़ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिमी भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा संभव नहीं है। विदर्भ और कोंकण गोवा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह बारिश हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के इक्का दुक्का हिस्सों में बारिश होगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ हिस्सों में 2 दिन बरसात की संभावना है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार के कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। देखते पिछले 24 घंटों में कैसा रहा बारिश का हाल। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कुछ जगह बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। तटीय आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का हिस्सों और रायलसीमा के कई इलाकों में वर्षा हुई। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हुई। लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात हुई। मौसम की चाल के बाद अब देख लेते हैं तापमान की स्थिति। नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक में रहा।
तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद देखते हैं विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पंजाब के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। लद्दाख के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान सौराष्ट्र कच्छ के नलिया में रहा। यहाँ पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कई मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात खेती किसानी की। इस मौसम में फसलों की विशेष देखरेख की जरूरत है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किसान विशेषज्ञों की राय के अनुसार ही कृषि कार्य करें। अच्छी पैदावार के लिए सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं खेती किसानी पर हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सरसों की बुआई करते रहे। किसान तैयार फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं अदरक की खुदाई करें। साथ ही गोभी और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं आलू की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह दलहन की भी बुआई करें। इस समय गेहूं और मक्के में निराई करते रहे। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक छिड़के। आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। पश्चिम बंगाल में धान में फफूंदी से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर ले। ओडिशा में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। किसान धान की बुआई कर ले। साथ ही मूंग और उड़द की बुआई करे। इसी तरह मसूर और काबुली चने की भी बुआई करते रहे। यही मटर भी बोई जा सकती है। अभी सूरजमुखी में निराई और गुड़ाई कर ले। वहाँ गोभी की रुपाई के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में ब्रोकली की रुपाई के लिए खेत तैयार करे। इस समय टमाटर और बैंगन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से टमाटर और बैंगन में कीटनाशक छिड़क ले। किसान मूंगफली की बुआई करे। वहीं सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात अगर धान की करें तो धान की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी विशेष रिपोर्ट के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मेथी के बारे में। जी हाँ, मेथी की बात करें तो इसकी फसल लगभग पूरे देश में ली जाती है। इसका उपयोग 2 तरह से किया जाता है। हरी पत्तियों का इस्तेमाल जहाँ सब्जी में किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मसालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप भी मेथी की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए रिपोर्ट। हरी पत्तियों के लिए मार्च तक मेथी की बुआई की जा सकती है। मेथी के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि इसकी खेती ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कम ही की जाती है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जिन खेतों में मेथी लगी हो उनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोते और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही पाटा लगाकर खेत को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे।
मेथी की बुआई में 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलो तक बीज लगते हैं। बोने से पहले बीजोपचार भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली और 2 महीने बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर आपके खेत में ज्यादा खरपतवार उगते हो तो बुआई के 1-2 दिन के भीतर ही विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ऐसा करने से खरपतवार जमते ही नहीं है। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है तो मेथी में उकठा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्निल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। इसके अलावा मेथी को डाउनी मिल्ड्यू यानी मृद्रोर्मिल आसिता और पत्ती पर धब्बा रोग लगने की आशंका रहती है। इन पर बीजोपचार के जरिए ही नियंत्रण हो जाता है, जबकि बीज के लिए उगाई गई मेथी की पत्ती को 2 से 3 बार ही काटते हैं। बीज के लिए फसल मार्च में पककर तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक दाना लिया जा सकता है। आज की फसल में अभी हमने आपको जानकारी दी मेथी के बारे में, और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। कोंकण गोवा में धान की बुआई कर लें किसान। वहीं यहाँ पर मूंगफली के खेतों में सिंचाई की सलाह है। कोंकण गोवा में सुपारी के खेत में भी सिंचाई कर लें किसान। इस समय धान में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में किसानों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक छिड़के किसान। कोंकण गोवा में बीन के खेत में सिंचाई कर लें। लोबिया और काबुली चने के खेत में भी सिंचाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में तरबूज की बुआई कर सकते हैं किसान। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं और चने की सिंचाई कर लें। गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। मराठवाड़ा में बागों में सिंचाई के लिए समय उचित है। ज्वार में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ज्वार में कीटनाशक छिड़क लें किसान। विदर्भ में धान की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। टमाटर और बैंगन की रोपाई कर सकते हैं किसान। फूल गोभी और पत्ता गोभी की भी रोपाई कर लें। विदर्भ में गाजर और मूली की बुआई कर सकते हैं। विदर्भ में कुसुम और मक्के के खेत में सिंचाई करें।
कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें। विदर्भ में गेहूं और चने के खेत में सिंचाई करते रहें। मौसम अनुसार खेती के बाद अब देख लेते हैं खास खबरों में मौसम की झलकियां। कल उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं दिन सबसे ठंडा रहने की संभावना। मराठवाड़ा में आज और विदर्भ में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। तटीय उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कल बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं की संभावना। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन उत्तरी पश्चिमी अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरे इन इलाकों में जाने से रहें सतर्क। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास झलकियां। अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।